रहे होंगे। आज अगर कहीं से दसियों साल इधर-उधर भटकने के बाद भी अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई अचीवमेंट हुआ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांस इंटरनेशनल के साथ में अगर आप केवल और केवल 3 वर्ष अपनी ज़िंदगी के डिवोट कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ साथियों कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और 3 साल बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी दहलीज पा कर के जिसने दस्तक दी थी और आपको ये प्लान बताया था, आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको कैसे शब्दों से संबोधित करेंगे, आपको शब्द कम पड़ जाएँगे। साथियों, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चांस को समझिए, इतनी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी है। विश्व में इससे बेहतरीन कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है साथियों। मैं साफ-साफ बोलता हूँ कि आपको यहाँ करोड़्स नहीं लगाने पड़ते, आपको यहाँ उन चंद लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बहू 1 मिनट रुक जाओ। आपको उन लोगों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो आपको हीरो से कभी भी ज़ीरो बना देते हैं। मैं इसको बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी क्यों मानता हूँ और मैं क्यों करता हूँ शिद्दत के साथ, और साथियों मैं हल्का-सा उस पर डिस्कस करूँगा कि एक ऐसा व्यापार जहाँ आपको किसी भी जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई भी करोड़ रुपए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आपको उन लोगों पर नहीं डिपेंड रहना है, जो आपको कभी भी कंगाल बना सकते हैं। यहाँ आपके पैसे को कोई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी चोरी नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें वो हैं जो मेरे साथ हो चुकी है, होती हैं आए दिन, मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है साथियों कि आपके साथ जो लोग आते हैं, आपको पता है, वो अलग-अलग सेक्टर के होते हैं, और वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपसे उम्र में बहुत अनुभवी हो सकते हैं, आपसे उम्र में कम हो सकते हैं, वो अलग-अलग स्ट्रीम के हो सकते हैं। वो साइंस स्ट्रीम के हो सकते हैं, वो कॉमर्स के हो सकते हैं, वो टेक्निकल हो सकते हैं, कंप्यूटर के हो सकते हैं। आपको मल्टी ब्रेन्स यहाँ मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, आपकी हालत क्या है? सारी चीज़ों को आप अकेले होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ आपको मल्टी ब्रेन्स मिलते हैं, पहली बात। यहाँ आपको एक ब्रांडेड, आप कोई भी फैक्ट्री डालते हैं, किसी फैक्ट्री के मालिक बनते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, कितना लवली व्यापार है ये। तो वहाँ आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। पता नहीं साथियों, क्यों ये सब खुरापाती दिमाग पर। यहाँ आपको एक मल्टीनेशनल ब्रांड ऑलरेडी मिला हुआ है, नाम आपको मिला हुआ है, ब्रांड आपको मिला हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं। पूरे विश्व में वो ऑलरेडी पहुँचा हुआ प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है आपके लिए। विश्व के 190 से ज़्यादा देशों में ट्रांस का परचम लहराया जाता है साथियों, वो ब्रांड आपको मिला हुआ है। तो आप समझिए, आपको यहाँ किसी बड़े शोरूम की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें स्मूथली मिली हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में जो आपका लीडर, जो आपके अपलाइन होते हैं, वो आपको जी-जान लगा देते हैं, आपकी उँगली पकड़ के आपको ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए। इससे बेहतरीन कोई सिस्टम इस धरती पर आज तक साथियों नहीं आया। तो ऐसे यूनिक व्यापार को लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसे लोगों का व्यापार नहीं है साथियों, जो मुर्दा दिल है, जिनके कोई सपने नहीं है, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है, ऐसे लोगों का व्यापार नहीं है। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये बिज़नेस है, ये व्यापार है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, किसी गली मोहल्ले का, किसी सड़क छाप व्यापार में नहीं है आप। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो जिस व्यक्ति को मिलती है, वो इस धरती का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है साथी। लेकिन मैं इसके आगे ये बोलना चाहूँगा कि इसको हम जिस तरह से देते हैं, जिन लोगों को हम देते हैं, या जो लोग इसको लेते हैं, उन दोनों में ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो मुझे फ़ील होता है। क्योंकि
देने वाले को ये पता होना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें एक आता है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। मैं आम बातचीत में भी कहता हूं लोगों से कि आत्मसम्मान एक ऐसी चीज है जिसको लोग केवल आत्मसम्मान शब्दों तक समझते हैं, हकीकत इसको जो इसका भाव है उस पर नहीं जा पाते। सेल्फ रेस्पेक्ट, और सेल्फ रेस्पेक्ट जब आता है जब आप अपना महत्व समझते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं, अपनी ग्रेविटी समझते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं दाएं बाएं करके बोल रहा हूँ, लेकिन यह पर्पज यही है मेरा कि आपको समझना पड़ेगा कि आप खुद, कि आप दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ व्यापार में हैं, और सामने वाले को जिसको आप व्यापार देने जा रहे हैं उसको आप क्या बता रहे हैं, और सामने वाला जैसा आप बता रहे हैं फिर उस हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। आपको फील होना चाहिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यापार में, पहली बात आपको फील होना चाहिए कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यापार में हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हैं, आप एक ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए, सामने वाले को जो देने जा रहे हैं आप, उसको पहले आप उसका हुलिया देखिए, उसकी सोच, उसके विचार को समझिए कि वो क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, वो हमारे इस व्यापार के काबिल है या नहीं है, वो हमारे इस इंटरनेशनल व्यापार में एंट्री करने लायक है नहीं। क्योंकि मैं आए दिन सुनता हूँ, ग्रुप के लोग हैं, मेरे ग्रुप के लोग भी हैं, जो ये बताते हैं कई बार कि सर हम गए थे, उन्होंने ये कह दिया कि अम, ऐसी पद्धति तो पहले पहले भी हमने देखी, इस टाइप के सवाल आते थे। ऐसी पद्धति तो पहले भी आई थी, ऐसे तो हमारे वो दोस्त, मेरे दोस्त ने भी किया था, मेरा दोस्त तो फेल हो गया, उसने भी किया था, मेरे चाचा के बेटा ने भी किया। तमाम तरह के ऐसे सवालात निकल के आते हैं। मैं हल्के हल्के उन चीजों पे आ रहा हूँ। तो जब वो बोलते हैं, मुझे बताते हैं, मेरे खुद लीडर्स हैं कि सर ऐसा उन्होंने बोल दिया, नए लीडर्स ऐसा बोलते हैं, पुराने नहीं बोलते। तो हमें हंसी आती है हल्की सी, और हम उनसे पूछते हैं आपने क्या कह दिया, ठीक है। मैं उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं मतलब करता, मैं ठीक है और सीखो। मैं केवल इतना ही बोलता हूँ और सीखिए, आपको क्या जवाब देना है उनको बताइए, सीखिए। कैसे आपने डेमो दिया, डेमो के बाद उनको अच्छा लगा, आपका फोन क्यों नहीं उठाया, आप ऐसा क्या बता के आए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं हमारे सीखने में कमी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको आप बताएं और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, उस पोस्चर के साथ बताएं कि वो लालायत ना हो आपके साथ आने के लिए, लालायत ना हो आपको बिजनेस मानने के लिए। लेकिन इसका मीन है सीधा सीधा कि अभी हमारे अंदर चेंज की जरूरत है। तो चेंज की जरूरत है, तो मैं सिंपली यही बोलता हूं कि धीरे धीरे चेंज करो, आएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है, आप मुझे अपना मतलब बताइए कैसे आपने कांटेक्ट किया, कैसे इनवाइट किया, आप कैसे डेमो दे रहे हो, तो वही पता लग जाता है, वो लीडर अपने आप ही पहचान लेता है, हाँ मेरी। तो सबसे पहले आपको ये फील आना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यापार में हैं जिसकी बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सामने वाले आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपको ऐसे ही बातें करेंगे, वो कहेंगे ऐसी पद्धति पहले भी आई थी, ऐसे सिस्टम पहले भी आए थे। हमें इन सब चीजों से घबराना नहीं है, हम अपने लीडर्स को बताते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि अपने लीडर्स को अपने उस लेवल तक लेके जा पाए कि उनको इन शब्दों से कोई असर ना हो। लेकिन असर होना चाहिए, असर ये होना चाहिए कि हमें कमी कहाँ रह गई, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप बताएंगे तो भले वो बिजनेस करे ना करे, लेकिन लालायत जरूर होना चाहिए कि मैं भी शायद करता इस काम के लिए तो अच्छा रहता, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं बिमल जी जैसा, या मैं फला लीडर के जैसा, या फला लीडर के जैसा मेरे, मतलब उस व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और मुझे करना चाहिए, लेकिन उसे अपनी कमियों का एहसास हो। हमारे बिजनेस के बारे में कमी निकालने का उसे कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, न कमी निकालने का उसे हम ऐसा कुछ दें कि वो हमारे हमें हमें हमारे बिजनेस में कमियां निकालें। हम कम से कम अपने को उस मुकाम तक लेके जाए कि सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि यार मैं जो है इसको करना चाहता हूं, बट मेरे अंदर ये कमी है। ऐसी काबिलियत आपको अपने अंदर डेवलप करनी, और ऐसी काबिलियत कब आएगी साथियों, ऐसी काबिलियत आपके अंदर जब आएगी जब आप इसको दिल से स्वीकार करेंगे कि है क्या ये,
जब तक आप इसको मेंबर बनाने का, जोड़ने का, नेटवर्क बनाने का, सामान बेचने का धंधा मानेंगे, तब तक वो काबिलियत आप तक वो काबिलियत आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते कि ये पद्धति पहले भी आई थी, ये सिस्टम पहले भी देखा था, मेरे मौसी जी के बेटा ने किया था, मौसी जी की लड़की ने किया था, पड़ोसी ने किया था, वो चड्ढा जी ने किया था, कि वो वर्मा जी ने किया था, वो भी फेल, ये भी फेल। मेरे सामने भी ऐसे तमाम चीजें आती हैं। तो साथियों, मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आखिर का वहां लाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? क्योंकि हम अपने को अभी उस मुकाम तक नहीं ले जा पाए हैं, इसलिए ऐसे सवालात हमारे सामने आते हैं। जब मैं व्यापार की बात करने जाता हूँ किसी व्यक्ति के पास, उसका खाका खींच देता हूँ मैं अपनी बात इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वो चीजें समझनी पड़े, या मैं सारे लीडर्स को ये बताने, मेरे चूंकि ग्रेट लीडर्स भी हैं, मेंटर्स भी हैं, बस उनसे क्षमा चाहते हुए मैं केवल अपनी बातों को बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं उनको सिखा नहीं सकता ना, मेरा कोई पर्पज है बताने का, सिर्फ ये है कि मेरे जो नए साथी हैं वो इन सब चीजों को, अगर उनको लगता है कि हमें चेंज करना है, ये मेरा तरीका है, मेरे तरीके को अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चेंज करना चाहिए, तो आप उसमें अपना एड ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा या मेरी चीजों को आप फॉलो करेंगे। मेरा ये तरीका रहता है कि मैं अगर किसी बिजनेसमैन के पास बैठा होता हूँ, तो पहले मैं बिजनेस का खाका खींचता हूँ उसका, वो कितने पानी में है पहले मैं उसको बताता हूँ। कोई बहुत बड़ा अधिकारी, तो मैं उसके अधिकारी को पूरा खाका खींच करके बताता हूँ, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य बताता हूँ। पहले बिजनेस को बिना मतलब डिस्कस किए, कोई ट्यांस का डिस्कशन नहीं करता। पहले मैं उससे जनरल डिस्कशन करता हूँ, उसका पूरा खाका खींचता हूँ, उसके आगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बेसिस पे मैं सारी चीजों को उसके सामने निकाल के रखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा हूँ, जिसका नाम है ट्यांस इंटरनेशनल, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यापार है। और फिर मैं उसको बताता हूँ कि मेरा अगला 5 साल का जो अचीवमेंट रहेगा वो इस लेवल पर रहेगा। 5 साल बाद मैं इस दुनिया में विचरण कर रहा हूँ, ये मैं उनको बताता हूँ। वो आंखें फाड़ के देखने लग जाता है। फिर वो अपना एनालिसिस करता है कि मैं क्या ये कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है खुल करके अंदर की बातें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरा ये दर्द है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, मुझे पहनना नहीं आता। वो उसकी मजबूरियां हैं। फिर मैं अपने बिजनेस को आसान बताता हूँ उसे, कि ये कैसे जीरो से स्टार्ट होता है, और जीरो से यहाँ कैसे हम हीरो बनते हैं, ये मैं इसको बताता हूँ। लेकिन साथियों, क्योंकि समय लगभग 8 बज चुके हैं, 10-15 मिनट बातचीत और करेंगे हम, क्योंकि 8:20 पे मेरी एक मीटिंग भी स्टार्ट होती है अपनी। तो मैं आपको बस जो मुख्य बात है वो यहाँ आना चाहता हूँ कि इसको आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। बात आ रही है कि आप इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। कोई तैयारी की है आपने इसके लिए? आपको लगता है कि इसकी तैयारी करनी चाहिए? मेंबर बनाने के लिए, लोगों को फँसाने के लिए, सामान बेचने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत होती है क्या? कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोच अगर आपकी है तो गलत है। ऐसी सोच अगर आपकी है तो गलत है साथियों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं साफ-साफ बोलता हूं कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की नौकरी, हाईएस्ट नौकरी 2 लाख रुपए तक की पाने के लिए आप 20 से 25 साल का समय लगाते हो। जब 20 से 25 साल अपनी जिंदगी के जो कीमती समय है वो डालते हो, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 50,000 की भी या 10,000 की भी नौकरी मिलेगी। मैं बोलता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि 20,000 की नौकरी पाने के लिए पीएचडी होल्डर्स अगर कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी की नौकरी, तो सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर्स आकर के नाले में छलांग लगा देते हैं साथियों, झाड़ू लेकर के। मैं बोलता हूँ लोगों के लिए, बताता हूँ कि आप 25 साल की तपस्या के बाद आप 1 लाख की नौकरी मिलती है, तो आपसे बड़ा कोई खुशकिस्मत नहीं होता है। ऐसा फील होता है लोगों के लिए हमारे इस सामान्य जीवन में। मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या है उपभोक्तावादी संस्कृति, क्या है हमारी भेड़-चाल, क्या है कंज्यूमरिज्म, इस टॉपिक पे बात करता हूँ। क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस, इस टॉपिक पे बात करता हूँ मैं लोगों के साथ में। क्या हमारा ट्रेंड है मार्केट का, हमारा पीछे का 25 से 30 साल का ट्रेंड क्या रहा है मार्केट का, और आगे 25 से 30 साल में कहाँ क्या ट्रेंड होगा। हमारे देश के अपने अर्थशास्त्रियों की क्या सोच है और हमारी क्या सोच है, हम जिस काम को कर रहे हैं वो कहाँ लेके जाएगा, और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ लेके जाएगा। हमारे देश के जो मठाधीश है वो हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारी पॉलिटिक्स कहाँ ले जाना चाहती है, हमारे इकोनॉमिस्ट कहाँ ले जाना चाहते हैं। पूरा ग्लोबली इकोनॉमी कैसी चल रही है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में क्या सोच में फर्क क्या है, मैं इन टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। और जब इन टॉपिक पे
सॉरी सर। तो तब मैं लेकर के आता हूँ कि ट्यांस क्या है, मैं क्यों साबुन और तेल और पेस्ट को की बात करता हूँ, मैं क्यों जो है उनसे जिमनेमा की बात करता हूँ, क्यों उनसे मैं ओमेगा की बात करता हूँ, क्यों उनसे मैं ट्यांस बीसीएम की बात करता हूँ। तब मैं उनको इन चीजों पर लेकर के आता हूँ। साथियों, समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। आज समझ लो, कल समझ लो, 4 साल बाद समझ लो, समझना पड़ेगा। इतने आसान बिजनेस को हमें कितना क्लिष्ट बना देते हैं, इतने आसान बिजनेस को बिल्कुल आसान तरीके से लोगों के दिमाग में उतारना। मैं नहीं कहता हूं कि सभी को सारी ग्लोबल जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अब आप कहाँ है और कहाँ आप जाना चाहते हैं, कम से कम ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपको मतलब पता रहना चाहिए, अपना सम्मान आप किसी को देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, ये पता रहना चाहिए। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम 50,000 से 1 लाख रुपए के लिए हम 25 साल अपने न्यौछावर कर देते हैं, और यहाँ अगर मेंटर कहता है कि आपको 3 साल न्यौछावर करने हैं, तो हम यहाँ पर अपना एक्सपर्ट ब्रेन लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं मानते। मैं बार-बार कहता हूँ, करबद्ध रूप से कहता हूँ सभी साथियों से कि यहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है साथियों, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। और जो भी हमारे मेंटर्स ने हमको कहा है, मैं अपना दिमाग उठा के रख देता हूँ, चूंकि मुझे पता है कि इस व्यापार में मैं जीरो हूँ। मैं सीखता हूँ अपने मेंटर से, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वीडियो सुनता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है एलडीपी, ओपीपी जितने भी सेशंस होते हैं मैं अटेंड करता हूँ। कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ता हूँ सीखने का। यहाँ आपको सीखना पड़ेगा साथियों। सीखना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि 3 साल क्यों बोलते हैं सारे लीडर्स? व्हाई 3 इयर्स? पागल हो गए क्या? सभी लोग ये कहते हैं 3 से 5 साल आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हैं? क्या काम करना पड़ेगा? सामान बेचना है? नहीं। 1 साल लगाइए, 6 महीने लगाइए, 2 साल लगाइए। सीखिए, पहले सबसे पहले ये सीखिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट सेलिंग का क्या महत्व है। डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है, ये सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी है, ये सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग ट्यांस या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की ही क्यों सभी लीडर्स बोलते हैं, ये सीखना पड़ेगा। चिट फंड कंपनियों से हमें कैसे दूर रहना है, ये सीखना पड़ेगा। जो लोग रातों रात करोड़पति बनाने आते हैं, उनसे कैसे दूरी रखनी है, ये सीखना पड़ेगा। हमें कैसे लोगों से बात करनी है और कैसे लोगों से बात नहीं करनी है, ये सीखना पड़ेगा। हमें ये सीखना पड़ेगा कि क्या करना है, उससे ज्यादा हमें ये सीखना पड़ेगा क्या नहीं करना है। कैसे लोगों की संगत से हमें दूरी बनानी है, ये सीखना पड़ेगा हमको। 3 साल तक हमें जिस तरह से हम 25 साल डिवोशन के साथ देते हैं, 20 से 25 साल नौकरी में लगाते हैं, पढ़ाई करने के लिए पढ़ते हैं, और 50-40 हजार रुपए की नौकरी के लिए वहां कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। कौन सा होली, कौन सी दिवाली, कौन सा रिश्तेदार, किसका जन्मदिन, किसकी शादी, अपना कंपटीशन दे रहे होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर भी वहां हमारे हाथ में कई बार कुछ नहीं लगता, और लगता भी तो 1-2 लाख की नौकरी। तो यहाँ ये सीखना पड़ेगा साथियों, 3 साल ईमानदारी से, कि कोई जन्मदिन नहीं, कोई शादी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। 3 साल तक जो हमारे लीडर्स ने कुछ किताबें बताई हैं इसमें, उनको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के देखना पड़ेगा लीडर्स क्यों बोल रहे हैं उस चीज के लिए। जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं बोलते हैं तो क्यों, हम सब सुनते हैं, ऑनेस्टली सभी सुनते हैं, लेकिन ऑनेस्टली सभी लोग फॉलो नहीं करते। ये विडंबना है। 1 लाख के लिए जी जान लगा देंगे, लेकिन जहां अनलिमिटेड पैसे मिलेंगे आपको, पूरी जिंदगी आपकी पीढ़ियां सुधरेंगी, वहां पर हम ईमानदारी नहीं बरतते। हमें ईमानदारी बरतना सीखना पड़ेगा साथी। यहाँ जो किताब बताई है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसका राइटर कौन है, ये सीखना पड़ेगा, और उस बड़ी सोच के बड़े जादू को पढ़ना पड़ेगा। पहले इस ब्रेन के अंदर उतारनी पड़ेगी बड़े सोच का बड़ा जादू। आपको ये दिमाग से अपना मतलब गुरूर जिसे कहते हैं हम लोग, घमंड जिसे कहते हैं, ईगो कहते हैं, वो निकालना पड़ेगा कि मैंने बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़े, वो निकालना पड़ेगा। आपको बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़नी पड़ेगी। आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी पड़ेगी, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन पढ़नी पड़ेगी। सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है, किताब है, जिंदगी बदलती है वो किताब जो है आपके ट्यांस के लिए नहीं है, वो जिंदगी बदलने वाली किताबें हैं। उनको पढ़ने के बाद ट्यांस कैसे हो जाता है हवा में, ट्यांस में आप कैसे लॉन लीडर बन जाते हैं, पता नहीं चलता है इन किताबों को पढ़ते। कब आपके लाख, कब आपके 2 लाख, कब आप 5 लाख, कब आप 50 लाख पे कमाने पहुंच जाते हैं, पता नहीं लगता है साथी। आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 20-20 साल, 15-15 साल, 5-5 साल के कोर्स किए हैं, जहां हम हमें जीरो मिलता है, जीरो। तो आपको जो मेंटर्स आपके बताते हैं, आपको यहाँ लीडर्स बताते हैं मीटिंग में आकर के, क्या फर्क पड़ता है अगर आप उसको गंभीरता से लेकर के एक बार किताब को पढ़ डालेंगे। सवाल ही जवाब है।
आपको समझ में आ जाएगा कि किसी कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करनी है और सामने वाले से कौन से सवाल पूछने हैं, और फिर सवाल के बाद कैसे उसके सवालों का आंसर देना है और कैसे उसे अपनी बात सुनने के लिए राजी करना है, ये आपको पूछना सीखना पड़ेगा। आज सीख लो, 3 साल बाद सीख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। सीखना पड़ेगा लेकिन आपको। आप सोचो बिना सीखे आप बहुत ऊँचाई पे पहुँचो, नहीं पहुँचेंगे फ्रैंकली। टू बी फ्रैंक मैं बोलता हूँ सभी से कि जितनी जल्दी आप सीख सकते हो उतनी जल्दी सीख लीजिए। भगवान ने आपको शुद्ध मस्तिष्क, शुद्ध चित्त, शुद्ध विचार, शुद्ध आपका शरीर दिया हुआ है। आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई कर लेंगे उतनी जल्दी आप अचीवर बन जाएँगे। आपको अगर आपका लीडर बोलता है कि आपको जो है थैंक यू सफ़ी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको ये सीखना पड़ेगा कि वीडियो आपको सुनना है, पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड का बिजनेस एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। जो आप गंदगी में रहे हैं, जो हमारा समाज है बहुत ही में, तो उस समाज में समझिए पहले बैठ करके कमरे में आपको चिंतन करना पड़ेगा कि इस समाज जो 95% हमारी जो दुनिया है, इस 95% दुनिया में से मुझे हीरे तलाशने हैं और फिर तलाश करके उनको तराशना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्योंकि यहाँ ये बिजनेस बहुत डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन मांगता है साथियों। हर एक को हम तलाशने का और तराशने का काम नहीं करते। हमारे पास इतना समय नहीं है हम पूरी दुनिया को यहाँ पर सुधार करने के लिए चले जाएं। बहुत लिमिटेड टाइम है। 4 हीरे आपको तलाशने हैं, 4 हीरो, 4 हीरा, 4 डायमंड्स, 4 एचडी। आपको क्या करना है? सर्च करने हैं, सर्च, तलाश, तलाश करनी है। हो सकता है कि आपको 40 लोग तलाशने पड़े उन 4 हीरो को खोजने के लिए। हो सकता है 14 लोग तलाशने पड़े, 25 लोग तलाशने पड़े। तो तलाश करना है, फिर उनकी झाड़-पोंछ करनी है। उसमें देखना है आपको, ये काँच का टुकड़ा है, हटाओ इसको। ये एक मोती है, हटाओ इसको। ये पत्थर है चमकता हुआ, धोखा है, इल्यूजन है, इसको हटाइए। आपको बिल्कुल उसको जाकर के देखना है कि कौन असली हीरा है। उस हीरे को पहले तलाश करना है अपनी उस नज़र से, और उस हीरे को तलाश करके फिर उसको तराश करना है, तराशना है, तराशना। और तराश करके फिर उसको एचडी तक लेके जाना है साथियों, बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले हमें नज़र चाहिए, नज़रिया चाहिए, और नज़रिया और नज़र आपका कहाँ से क्रिएट होती है? वो आपकी इन किताबों से, वो नज़रिया मिलेगा तलाशने का आपको इन किताबों से, इन वीडियोज़ से, मीटिंग्स से। आप समझिए जो मीटिंग्स में आते हैं लोग उनके, और जो मीटिंग्स में नहीं आते उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो आप इन किताबों को, इन मीटिंग्स को, जो हमारी मीटिंग होती है ओपीपी, एलडीपी, टीचिंग मीटिंग सारी बीबीएस, इनको लोग मज़ाक समझते हैं। लखनऊ रमाडा में मीटिंग हो रही है, 400 लोग बुलाए, 780 लोग पहुँच जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं सर वो कर तो रहे हैं मीटिंग, हमें मीटिंग में एलडीपी में जाने की क्या ज़रूरत है? साथियों, लीडर का काम होता है कहने का, मैं बिज़नेस करता हूँ, पीछे नहीं पड़ता हूँ, बताता हूँ सिर्फ कि आप जाओगे तो आप ये, और इतने दिन में नहीं जाओगे तो आप ये रहोगे, और इतने दिन में, ठीक है? डिसीजन आपका है। तो आपको उस तलाश करने का पहले फॉर्मूला खोजना पड़ेगा। हमने किताब पढ़ी नहीं, अपना दृष्टिकोण बदला नहीं, चले गए निकल के उस 95% की दुनिया में और जाकर के तलाशने लगे। फिर कहते हैं साहब, वो कहता है कि ऐसी पद्धतियाँ पहले भी आई थी, ऐसी चीज़ें तो पहले भी आई थी, वो तो मेरे मौसी का लड़का तो फेल हो गया। क्यों पता है आपको? मैं बार-बार इस बिंदु पर फ़ोकस इसलिए कर रहा हूँ साथियों, कि जो मुझे दिल से फ़ील होता है मैं वही बोलता हूँ हमेशा। आपको पहले उस व्यक्ति को तलाशने का दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा, एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, सोच डेवलप करनी पड़ेगी। सोच कहाँ से आएगी? सवाल ही जवाब है। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। पहले तो आप अपने को मुतमईन कीजिए कि आप जिस व्यापार में हो, वो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए पर्याप्त है। आप सैटिस्फाइड हैं? आप खुद धुलमुल स्थिति में हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, और जाने लगे तलाशने के लिए, हीरा को तलाशने के लिए और तराशने के लिए। पहले अपने आप को तलाशिए। आप अपने आप को कैसे तलाशेंगे? और खुद को खोजिए पहले। खुद को खोजेंगे, फिर खुद को तराशिए। खुद को कैसे खोजेंगे? उन्हीं किताबों के माध्यम से, उन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से, उन्हीं लीडर्स के माध्यम से। फिर अपने को तलाश लिया, फिर अपने को तराशिए, और तराशिए कैसे तराशेंगे? उन्हीं किताबों से, उन्हीं वीडियो से, उन्हीं अप्लायंस के माध्यम से, उन्हीं मीटिंग्स के माध्यम से। जब आप खुद मुतमईन हो जाएँ कि हाँ, बिल्कुल मैं राइट प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ और अब दुनिया का कोई सवाल नहीं है, कोई ऐसा भ्रम नहीं है जो मुझे हिला सकता है, डुला सकता है, फिर निकलिए आप बाहर। 95% की दुनिया में जा रहे हो तलाशने के लिए, कीड़े-मकोड़े जो की ज़िंदगी जीती है जो दुनिया, उसमें आप 4 हीरा तलाशने जा रहे हो, आपको तरीका नहीं है।
क्यों नहीं ये तरीका पता है? अपलाइन आपसे कह करके परेशान हो गई, लेकिन आपने कभी उस किताब को छू करके नहीं देखा, आपने वीडियो को छू करके नहीं देखा। इसलिए फिर वो कहता है, तब आपकी हवा निकलती है। 5-4 लोगों ने कहा कि आप छोड़ करके बिज़नेस खत्म। हँसी आती है इस बात पे मुझे। साथियों, जब भी आपको ऐसा सवाल मिला, आत्म-मंथन कीजिए, कमरे में बंद हो जाइए, निकालिए उसको, किताब को पढ़िए, वीडियो सुनिए, आखिरकार मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ। पहले अपना ट्रैक फाइनल कीजिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। और जब आप अपना ट्रैक डिसाइड कर लेते हो साथियों, और जब आपने अपने से सारे सवाल कर लिए, उनके जवाब खोज लिया आपने अपने आप से, समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जहाँ बैठे होगे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, और चाहे बहुत बड़ा प्रोफेशनल हो। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सुनते रहेंगे और लास्ट में एक लाइन बोलेंगे ना, तो धराशायी हो जाएगा। वो आपके साथ इस बिज़नेस में आएगा। मैं सिर्फ यही जो फ़ील करता हूँ बोल रहा हूँ, और अपने ग्रुप में भी यही चीज़ों को बताता हूँ कि मज़ाक में नहीं लेना है इस व्यापार को। ये आपकी नहीं, आपकी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलने वाला है, ये सीखना पड़ेगा। कोर्स है इसका। 3 साल अगर आपने इस कोर्स को पूरा कर लिया साथियों, तो आपके सारे व्यापार, सारी आपकी जितनी भी आपकी इंडस्ट्री, आपकी जितनी भी फैक्ट्री, जितने भी आपके बड़े-बड़े रोज़गार, जितने भी बड़े-बड़े आपके व्यापार, जितनी भी बड़ी नौकरी है, वो सब छोटी पड़ जाएँगी, बहुत बौनी हो जाएँगी इसके सामने। लेकिन मैं सही बता दूँ आपको, अफ़सोस होता है कि तथाकथित लीडर्स इसको, चीज़ों को कहीं न कहीं जाकर के डिफेम करते हैं। तथाकथित लीडर्स। जो लीडर तो कहने के लिए हो गए, लेकिन चीज़ों को खुद फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरा सभी साथियों से करबद्ध अनुरोध है, और मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ, मैं सिखाता किसी को कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल यही बताता हूँ कि ट्यांस की ग्रेविटी को समझना। ट्यांस तो एक अपने आप में महासागर है। हमें इस महासागर का मंथन करके इसमें से जो अमृत निकालना है, उसका हमें तरीका आना चाहिए। और तरीका आएगा हमारे पास। थैंक यू एसपी प्रसाद सर। जो तरीका आएगा साथियों, वो हमारी सिस्टम से आता है, और सिस्टम के लिए हमारे बड़े लीडर्स श्री ए.के. पांडे सर और कामनी मैम ने सिस्टम से और सक्सेस बना दिया है, जिसमें हमारे तमाम मेंटर्स हमारे लिए कितनी चीजें बताते हैं। मैं सिर्फ अपने मेंटर्स का चेहरा दिखा करके बात करके, अपने अरविंद यादव सर का, कामनी मैम का, पांडे सर का, अजय कुशवाहा सर का, एसपी प्रसाद सर का, सभी मोहम्मद सर का, अरविंद सिंह जी का, इन सभी, कलावती मैम का, नेहा नेहा जी का, प्रियंका, इन सभी के, अनीता जी का, सभी के नाम लेकर, गंगाराम सर का, चेहरे दिखा करके, मीटिंग दिखा करके मैं बिजनेस निकाल लेता हूँ साथियों। ये ट्रिक मैंने सीखी है, ऐसा नहीं है। मैंने काम किया है इस ट्रिक पर। मैंने सीखा है अपनी मेंटर्स को कैसे यूज करना है। मैंने मेंटर्स का कैसे, मतलब उनका उनका कैसे, उनकी ग्रेविटी बढ़ानी है। उन कौन से लीडर को, किस प्रोस्पेक्ट को, कौन सा लीडर आपको सुनवाना है, कौन से लीडर को आपको किस समय आइडेंटिफाई करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर मेरे साथ कोई टीचर्स होते, मैं अरविंद सिंह सर के लिए, कानपुर के हमारे अरविंद सिंह, मैं प्रमोट कर देता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ। कलावती मैम को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, अनीता मैम को आइडेंटिफाई करता हूँ, कामनी मैम, जब मैं कहता हूँ कोई कंप्यूटर आइडेंटिफाई, ये सीखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, मैं अजय कुशवाहा सर के लिए करता हूँ आइडेंटिफाई। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी साथियों। बस मेरा यही कहना है। मेरा ये दुःख जो होता है कई बार, मेरे नए साथी, तो मुझे आज मौका मिला एलडीपी के माध्यम से, मैं केवल यही कहूँगा साथियों, चीज़ों को बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम पे बातें हैं, सिस्टम में हमारे सभी लीडर्स बोलते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं। मैं भी बहुत बहुत सारी चीज़ें सिस्टम पे अभी 1 घंटे, 2 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन साथियों, चूँकि हम 8:20 पे अपनी मीटिंग भी स्टार्ट करेंगे, और चूँकि मेरे को लगता है कि लगभग इतनी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जहाँ मैंने सिर्फ एक फोकस किया है कि हमारे लीडर्स जो कहते हैं, हमारे मेंटर्स जो कहते हैं, उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, और फॉलो करने से पहले हमें तय करना है, खुद को तय करना है कि हम राइट ट्रैक पे हैं, हम सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। और अगर आपने तय कर लिया है, तो बस आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है, ये आपको सीखना है, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये और पहले सीखना है। हमें वो चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, जो हमें यहाँ पर आकर के फेल्योर करती है। बस साथियों, मैं बस आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ कई कई बार बोलता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं एक्साइटमेंट में पर्सनल होकर के बोल जाता हूँ, जबकि मेरा प्रोफेशनल मतलब ये पैनल है, लेकिन हम यहाँ पर एक फैमिली है, और ट्रिपल एस सिस्टम के बैनर तले हम लोग एक परिवार के रूप में ही बातचीत करते हैं। मैं कोई भी बात यहाँ बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना कभी नहीं रहता है। हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर साथी हमारे आ गए हैं, तो कैसे ग्रो करें और सभी रॉयल्टी अचीवर्स बने।
तो थैंक यू साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और आज रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। 450 के समथिंग हमारे प्रोस्पेक्ट्स थे, सारे लीडर्स थे। तो थैंक यू सो मच सफी सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू और वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बातचीत करके। प्रियंका सोनकर जी, थैंक यू सो मच और शांति शर्मा जी, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी लोगों के जबरदस्त मैसेजेस को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बस ऑल द बेस्ट, सभी लोग बहुत अच्छे तरह से अपनी तैयारी कीजिए और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में है और हमेशा रहेगा और इतने खूबसूरत व्यापार को हम बहुत जल्दी दिन दूनी रात चौगनी इसमें प्रगति कर सकते हैं। और सभी लोग, बेजू शाह जी थैंक यू, जयप्रकाश सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी लोगों को, पीपी सिंह सर ग्रेट 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 सर, आपको वहाँ देखा था बहुत अच्छा लगा। मधुकर यादव जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे साथियों ने बहुत मैसेजेस किए हैं और मैं चाहता हूँ कि अब सेशन को यहीं पर हम विराम देंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत सारे साथियों में कुछ साथियों को जरूर, थैंक यू रंजना मैम, और कुछ न कुछ जरूर चीजें वो डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। थैंक यू मिस कामनी सिंह जी, मेरी ग्रेट मेंटर, बहुत ही, आप तो, आपका ही आशीर्वाद है और बस आपके आशीर्वाद से ही ये सभी बच्चे ग्रो हो रहे हैं। तो बस ध्यान रखिए, नजर रखिए, इनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए आप और पांडे सर। रजनी जी थैंक यू, सत्यम जी वेरी नाइस, धीरज जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेजूसा जी वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, धीरेन्द्र गंगवार जी ग्रेट ग्रेट, और एक्सपर्ट ऑफ इसी गुप्ता सर थैंक यू सो मच, वाओ बहुत शानदार, बहुत सारे मैसेजेस हैं। मोहम्मद नईम जी बहुत बढ़िया, दीपू जी थैंक यू सो मच, एच डी आयशी उमराव जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जयप्रकाश जी, जयप्रकाश पांडे सर थैंक यू, एस पी प्रसाद सर वेरी नाइस सर, आपका आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों को बस देख करके हम लोग ग्रो हो रहे हैं। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने मेंटर से सब लोग सीखें और आगे बढ़ें। सीखने का और सिखाने का ही व्यापार है ये। तो थैंक यू सो मच साथियों, मैं चाहता हूं कि अब सेशन को ओवर किया जाए। अभी हमारे बहुत